अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक हैं। तो ये अभी हो रहा है अफ्तारी का भी टाइम। अफ्तारी में रह गया है पूरा 1 घंटा, ठीक है। और मम्मी की तबीयत मेरी हो गई है ख़राब, तो अभी मैं जा रही हूँ और शेख साहब अम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। क्या है? चलो ये आके देख लेंगे, गाड़ी में रख लो ना। शहरी टाइम वो उठ जाएगा फिर। आप लोग बोल दो, ठीक है। ये ऊपर लेके जाओ, ये ज़रूरी है। अच्छा हाँ जी, वो भाई डिब्बा पानी दो बेटा जल्दी से। अम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो बस अभी अम्मी को हम लेके जा रहे हैं। और ये जो है ये भी हमने साफ़ करानी है, फिर टाइम ही नहीं मिल रहा। और देखें अफ्तारी में भी बस थोड़ा ही टाइम है, बस अभी अल्लाह करे अम्मी को आराम आ जाए। अम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो बस मैं और हया और इनके बाबा जा रहे हैं। तो अम्मी को लेते हैं घर से, तो फिर वहाँ पे देखते हैं कि क्या करना है। तो जी अभी अम्मी को ले लिया था घर से, और ये अम्मी लोगों की गली है बाहर। मेरे आयशा और मोहम्मद भी खड़े थे, वो भी रो रहे थे। तो बस अभी अम्मी को लेके जा रहे थे, मैं और शहरी लेके जा रहे थे। अम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि अम्मी से बिल्कुल बात भी नहीं हो पा रही थी, और जब गाड़ी हिल रही थी तो अम्मी की ना साथ साथ तबीयत ख़राब हो रही थी। तो शुक्र है डॉक्टर मिल गया था और जल्दी से अम्मी को ड्रिप लग गई थी। और अफ्तारी हम लोगों ने क्लिनिक में ही कर ली थी। शहरी खजूर लेके आए थे, तो हमने वो खजूर खा ली थी। फिर हम जब आपी के घर जैसे पहुँचे तो आपी लोग अफ्तारी कर रहे थे, तो फिर मैं और शहरी हम लोगों ने भी अफ्तारी की। और अम्मी ने तो रोज़ा नहीं रखा था, तो बस अम्मी ने क्या बोलते हैं सिर्फ अम्मी को पानी वगैरह दिया था, और आपी ने गोश्त बनाया था, साथ ये चने थे, और बाकी भी मतलब फ्रूट चाट और शरबत वगैरह हर चीज़ तैयार थी। बस हम लोगों ने जल्दी जल्दी अफ्तारी की और फिर चाय वगैरह पी। पर आप सब ने मेरी वालदा के लिए ख़ुसूसी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको इस माह रमज़ान के मुबारक उनकी तबीयत सही कर दें, उनको आराम आ जाए। आप सब की दुआओं की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। तो बस चाय शाय पी के हम लोग आ गए थे इधर अम्मी के घर, और ये अम्मी के घर में आके फ़ौरन से फिर दोबारा सपना जो मेरी बहन है वो चाय बनाने लग गई थी, तो वो चाय बना रही थी और हम बैठे रहे। फिर मैं जैसे घर आ गई हूँ तो घर में मैंने खाना नहीं बनाया था। दुआ ने अपने लिए फ़्राइज़ वगैरह बना ली थी और शरबत, तो बच्चे भी भूखे थे। फिर मैं उनके लिए बना रही थी चनों वाला पुलाव बना रही थी। बस काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी, और तकरीबन मैं जब वापस आ रही थी तो ये 10 बज गए थे, तो काफ़ी देर मुझे हो गई थी। और अभी बच्चे बाहर गए थे तो वो आ रहे हैं, शोर कर रहे हैं। तो ये बाहर गए थे अभी आए हैं। तो यहाँ पे मैं जी पुलाव बना रही थी, क्योंकि बच्चों को लगी थी काफ़ी ज़्यादा भूख। तो बस जिसकी वजह से मुझे आजकल यही काम है मेरा कि अम्मी की जब जैसी कॉल आती है तो फ़ौरन से मुझे जाना पड़ता है। मैं अम्मी के साथ इसीलिए ज़्यादातर जाती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ घर अम्मी का और मेरा घर जो है, जैसे सबको पता है कि हमारा घर काफ़ी करीब करीब है। तो आप सबको तो पता है कि भाई चल नहीं सकते, तो भाई की जगह मेरे साथ शहरी होते हैं और मैं होती हूँ। क्योंकि मैं इसलिए भी जाती हूँ कि अम्मी को पहले दिन से मैंने ही चेकअप करवाया था अम्मी का, तो अम्मी की सारी कंडीशन वगैरह जो है वो मुझे पता है। डॉक्टर से जो बात होती है वो भी मुझे सारी पता है। तो बस इसी वजह से फिर मैं सारा कुछ छोड़ के, बच्चों के पेपर भी हो रहे थे तो वो सारा कुछ इसी तरह मतलब बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाई, क्योंकि वालदा माँ पहले है, फिर बाद में कोई और रिश्ता या कोई और, तो बस इसी वजह से मुझे टाइम ज़्यादा देना पड़ता है अम्मी को। और ये जी वफ़ा मैडम ने कारनामा किया था। जेली हम लेके आए थे राशन में, तो मैंने कहा कस्टर्ड में ना मैं इनको बना के दे दूँगी। तो ये वफ़ा ने अपने लिए जेली बना ली थी, कह रही थी क्योंकि दुआ को कुकिंग का शौक़ है तो दुआ थोड़ी बहुत कुकिंग कर लेती है, तो वफ़ा कह रही थी कि मैंने भी करनी है। तो ये सिंपल सी रेसिपी है, मैं ट्राई करती हूँ। तो वो वफ़ा ने बनाई, तो ये जेली को तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए, ये जम ही नहीं रही है। इसने फ्रीज़र में रखी तो वो सारी ख़राब हो गई ना, मतलब बर्फ़ जम गया था उसमें, और बर्फ़ के बाद फिर मैंने उसको ज़ाया कर दी है। तो हया इतना ज़्यादा रो रही थी कि मैंने जेली खानी थी तो आप लोगों ने ख़राब कर दी है।
और ये जो चावल थे ये तकरीबन मैंने असर के टाइम भिगोए थे और ये मैंने रात के 9:30 बजे मतलब मैंने बना लिए थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा नरम हो गए थे ना, तो मैंने पानी कम डाल दिया था, पर फिर भी बन गए थे, सही थे, टेस्ट अच्छा था, पर इतने ज़्यादा नरम भी नहीं थे और इतने सख्त भी नहीं थे। बस ये था कि थोड़े से ना मतलब चावल नरम हो गए थे, जैसे मुझे चाहिए थे, मतलब मुझे खिले खिले चावल पसंद है, जैसे कि एक एक दाना चावलों का हो। तो वो नहीं बने, पर ऐसे बन गए, मज़े के थे। फिर हम लोगों ने खाना शाना खा लिया और फिर उसके बाद बर्तन शर्तन साफ़ करके रात को ही किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब सहरी को मैं उठ के आती हूँ और किचन में एक भी बर्तन हो ना तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। ये सब लेडीज़ को पता होता है कि रात को अपना काम ख़त्म करके बंदा रिलैक्स हो जाता है। तो बस खाना शाना हम लोगों ने खा लिया था और साथ वफ़ा और हया का सुबह था रिज़ल्ट। और दुआ के जो है, दुआ के अभी पेपर स्टार्ट है, मतलब हो रहे हैं दुआ के पेपर। दुआ का आखिरी पेपर तकरीबन होगा मार्च को, 12 मार्च को होगा ना। तो बस दुआ पेपर दे रही है और ये साथ ही हम लोग बाहर गए थे, ज़रा मुझे थोड़ा सा काम था और ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी। और यहाँ पे अभी वफ़ा और हया का रिज़ल्ट था। मैं बस इनको घर के नॉर्मली कपड़े पहना के लेके गई थी जब मैं स्कूल गई, तो माशाल्लाह आगे से तो स्कूल काफ़ी उन्होंने डेकोरेट किया था। और हया और वफ़ा को बस पास ही हुई है, पोजीशन को नहीं आई, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने इनको कोई मतलब तवज्जो नहीं दी इन पे, इनको मैं होमवर्क वगैरह नहीं करवा सकी। तो जो मतलब जैसे जैसे थोड़ा बहुत मैंने इनको तैयारी करवा दी, पर फिर भी शुक्र है अल्लाह का कि पास हो गई है। तो फिर हम ये जी घर आ गए थे। अभी इनके बाबा वापस जा रहे थे, दुआ कह रही थी मैं इनकी पिक्स बना लूँ। तो ये जी अभी हया बहुत ज़्यादा खुश थी, ठीक है, और वफ़ा को भी मतलब अच्छे मार्क्स से पास हो गई थी। तो बस घर आ गए थे फिर, और घर आने के बाद ये इनका रिज़ल्ट कार्ड था। तो ये कह रहे थे कि हमें दिखाना है हमें, और ये हया कह रही थी कि मेरी वीडियो बनाओ। तो हया ने कमाल कर दिया है, कुदरत ने रंग भर दी है तेरे वजूद में, तारीफ़ कर रही थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। तो बच्चों के स्कूल के आने के बाद यहाँ पे मैं बना रही थी अभी कड़ी। तो जैसे मैं वो लस्सी बना रही थी तो मेरी सारी वो जूसर खुल गया और ये सारा कुछ नीचे गिर गया। तो बस अभी मैंने जी ये साफ़ करना है, और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था मतलब मसाला बना के। सबको पता है कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो अभी मैं जी मसाला वगैरह बना के तो मैंने इसमें डाल दिया था, लस्सी डाल दी थी और बेसन। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी, और साथ ही ये जो किचन में मैंने गंद किया है तो ये मैं सारा कुछ समेटूँगी और ये साफ़ करूँगी, क्योंकि जूसर ने मेरे साथ मोए मोए कर दिया। मुझे पता ही नहीं था कि ये खुला हुआ है, तो ये सारा मुझे अभी ना मेरा काम डबल हो गया। तो चले बस फिर अभी यहाँ पे जी मैं वफ़ा करवा रही थी, मेरे साथ हेल्प करवा रही थी। दुआ गई थी स्कूल, तो दुआ स्कूल से वापस आई थी, काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो दुआ भी सो रही है और इसके बाबा भी सो रहे हैं, मैं और वफ़ा जाग रहे हैं, हया भी सोई हुई थी। तो हम लोग कर रहे थे अफ्तारी की तैयारी। तो मैंने कहा चलो आज मैं कड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी ने भी खानी थी, अम्मी का भी दिल कर रहा था कड़ी खाने को। तो मैंने कहा चलो अम्मी के लिए भी बना लेती हूँ, थोड़ी सी अपने लिए भी। तो रमज़ान में गोश्त वगैरह ज़्यादा खा खा के बिना बंदे की तबीयत, मेरे तो मैदा बंद ही हो जाता है बिल्कुल, मेरे से खाने नहीं होता। तो बस मैंने कहा चलो कोई ऐसी चीज़ बनाती हैं जो सबको पसंद भी हो। वैसे कड़ी मेरे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जी मैंने मेहंदी भी लगाई थी रात को, ये थोड़ी सी। तो ये चाँद बना रही थी, चाँद मेरा हो गया ख़राब तो बस ये मेहंदी बनाई थी, और मेहंदी बनाई नहीं थी, लगाई थी। तो कड़ी मेरी हो गई थी तैयार। अभी मैं बना रही थी रोटी, क्योंकि दुआ हम लोग अफ्तारी के फ़ौरन मतलब रोटी अफ्तारी में नहीं खाते, फिर बाद में खाते हैं। रोटी छोटी खा के फिर अम्मी के घर में चली गई थी, अम्मी को कड़ी देने के लिए। और यहाँ पे जी अम्मी के घर हम चाय पी रहे थे, शहरी भी बैठा हुआ था, मेरा बड़ा बहनोई भी आया हुआ था, और मेरी बहन भी आई हुई थी। तो अम्मी कह रही थी उनसे भी मिल लो। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। तो ये थी मेरी आज की सारी रूटीन, सारी नहीं मतलब 2 दिनों की, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही रमज़ान के वजह से। तो रमज़ान की वजह से क्या मतलब मसरूफ़ रहती हूँ घर में, फिर बच्चों में, अम्मी के साथ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। तो एक कमेंट्स लाजमी कर दिया करें वीडियो में। तो इंशाल्लाह कल मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ और नए दिन के साथ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।